प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको दक्षिण पूर्वी एशिया के विषय में भौगोलिक जानकारी दूंगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दक्षिण पूर्वी एशिया का नक्शा। तो दक्षिण पूर्वी एशिया को सही अध्ययन करने के लिए हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो मुख्य भूमि के देश हैं जो मुख्य एशिया के भाग से लगे हुए हैं, और एक द्वीप समूह वाले देश हैं जो एशिया के भाग से कुछ अलग हैं, जिनमें इंडोनेशिया और मलेशिया और फिलीपाइंस द्वीप समूह सम्मिलित हैं। तो इन्हीं देशों का हम एक भौगोलिक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इन देशों की जो राजधानियां हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो इधर से पश्चिम साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले म्यांमार को देखते हैं। तो म्यांमार सबसे पश्चिम में दक्षिण पूर्वी एशिया के। तो म्यांमार की राजधानी नेपिटो है, जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी लाल कलर में। इसके अलावा इसका जो पड़ोसी देश थाईलैंड है, थाईलैंड एक गुब्बारे जैसी आकृति में फैला हुआ दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। ये भी मुख्य भूमि का देश है, और इसकी जो राजधानी है बैंकॉक है। यहाँ पे आप दिखाई दे रही होगी, ये बैंकॉक यहाँ की राजधानी है। इसके अलावा इसका जो पड़ोसी देश है लाहौस, लाहौस दक्षिण पूर्वी एशिया का ऐसा देश है जिसकी कोई जलीय सीमा नहीं है। इसे स्थलबद्ध देश या भू आवष्टिक देश या भूबद्ध देश या लैंड लोकेटेड देश भी कहते हैं। इसका पड़ोसी देश वियतनाम है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, जबकि लाहौस की राजधानी वियंतियन थी। इसके अलावा इसका जो पड़ोसी देश है कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन है। इसकी जो आकृति एक तरह से सहंत है। नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे मलेशिया आ जाता है। मलेशिया का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे, जो मुख्य भूमि से लगा हुआ है एशिया की, यहाँ इसकी जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर। इसके अलावा जो बोर्निया द्वीप में मलेशिया का पूर्वी भाग पड़ता है, इसमें यहाँ के दो स्टेट हैं, सारावाक और शभा। तो ये जो मुख्य भूमि के देश थे दक्षिण पूर्वी एशिया के, म्यांमार, थाईलैंड, लाहौस, वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया। मलेशिया का केवल पश्चिमी भाग मुख्य भूमि से लगा हुआ देश है। तो अर्थात एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो मुख्य भूमि से भी लगा हुआ है और द्वीप समूह में बटा हुआ है। तो ऐसा देश है मलेशिया। अब यहाँ पे द्वीप समूह वाले देशों को देखते हैं। तो द्वीप समूह में सबसे बड़ा जो देश है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के लगभग 14,000 द्वीप समूह हैं और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये सुमात्रा द्वीप है, जहाँ पे इसका कर्सर घूम रहा है फिलहाल, जो सुमात्रा द्वीप है और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा इसके नीचे जो है ये जावा द्वीप है। ये जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर इंडोनेशिया की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और यहीं पर इनकी राजधानी जकार्ता है। इसके अलावा ये संपूर्ण जो द्वीप है ये इसको बोलते हैं बोर्निया। बोर्निया द्वीप 3 देशों के मध्य बटा हुआ है। उत्तर में आप जाते हैं तो वो मलेशिया के हिस्से हैं, 2 स्टेट हैं मलेशिया के, सारावाक और शभा। और दक्षिण में ये जो आप देख रहे हैं कालीमंतन, ये इंडोनेशिया का भाग है। इसके अलावा जो रेड कलर में यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं, ये बुर्नोई एक स्वतंत्र देश है जो बोर्निया द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी बंदर सेरी बेगावन यहाँ पे है। इसके अलावा ये जो केकड़े की सी आकृति में फैला हुआ द्वीप है यहाँ पे, ये सैली बीच है। ये भी इंडोनेशिया का एक द्वीप है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो छोटा द्वीप है तिमोर। तिमोर भी 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वी तिमोर और पश्चिमी तिमोर। पश्चिमी तिमोर इंडोनेशिया के हिस्से में है, जबकि पूर्वी तिमोर एक स्वतंत्र देश है। पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है वो दिल्ली है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे न्यू गिनी है। न्यू गिनी भी 2 भागों में बटा हुआ है, पपुआ न्यू गिनी और यहाँ पे पश्चिमी न्यू गिनी। पश्चिमी न्यू गिनी जो है वो इंडोनेशिया का हिस्सा है, जबकि पपुआ न्यू गिनी या पूर्वी न्यू गिनी एक स्वतंत्र देश है जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा यहाँ पे फिलीपाइंस द्वीप समूह हैं। फिलीपाइंस द्वीप समूह भी लगभग 8,000 द्वीप समूह का एक संघ है। यहाँ पर इसकी राजधानी मनीला है, जो कि लुजोन द्वीप में स्थित है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लुजोन द्वीप बिल्कुल उत्तर में पड़ता है, इस पर ही इसकी राजधानी मनीला स्थित है। इसके अलावा दक्षिण में इसका एक बड़ा द्वीप है मिंडानाओ। इसके अलावा यहाँ पे जो बीच में द्वीप हैं ये विसायन द्वीप समूह के हिस्से माने जाते हैं। इसमें भी बहुत छोटे छोटे से द्वीप हैं, नेग्रोस, सेबू, पनाए, और ये जो द्वीप है लंबा आकृति में पलावन। यहाँ पे ये छोटे छोटे द्वीप हैं, संपूर्ण को बोलते हैं विसायन द्वीप समूह। तो यहाँ पर जो लुजोन द्वीप समूह है यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। मनीला यहाँ की राजधानी है। इसके अलावा इस पर एक क्यूजोन सिटी नाम का एक शहर है, जो कि एक बहुत प्रमुख शहर है फिलीपाइंस का, वो लुजोन द्वीप पर ही स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जल संधियों की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख जल संधि है वो है मलेशिया और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, यहाँ इसके मध्य पड़ती है जल संधि, उसका नाम है मलक्का जल संधि। इसके अलावा यहाँ पर जावा और कालीमंतन या बोर्निया जो द्वीप है इसके मध्य एक जल संधि पड़ती है, उसका नाम है सुंडा जल संधि, एक फेमस जल संधि है।
इसके अलावा यहाँ पे ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, ये सब इंडोनेशिया के हिस्से हैं, जिनमें बाली, पंका, बिलिटन, सुबाम्बा, ये सब इंडोनेशियन द्वीप हैं। उत्तर में चलते हैं वियतनाम के, जो पूर्व में क्या है तो यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर है। इसके अलावा वियतनाम के उत्तरी भाग में टॉनकिंग की खाड़ी है और वियतनाम के दक्षिण की भाग में यहाँ पे थाईलैंड की खाड़ी पड़ती है। म्यांमार के दक्षिणी भाग में यहाँ पे मर्तवान की खाड़ी पड़ती है और यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे विकसित देश सिंगापुर है, जिसे पूर्व का द्वार, गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर और सुमात्रा द्वीप के मध्य सिंगापुर जल संधि है। यहाँ पर विश्व के अनेक जलयान आकर ठहरते हैं, इसलिए इसको पूर्व का द्वार भी बोला जाता है। इस देश को पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। सिंगापुर सबसे विकसित देश है दक्षिण पूर्वी एशिया में। अगर जनसंख्या की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो निवास करती है इंडोनेशिया में, और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया ही है। अगर इन देशों के धर्म की बात करें तो मुख्यतः यहाँ पे 3 धर्म मुख्य रूप से पाए जाते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में, जिनमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं, इसके बाद बौद्ध धर्म और फिर ईसाई धर्म के लोग निवास करते हैं। तो मुस्लिम बहु जनसंख्या यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया में है मुख्यतः, जो एक बड़े देश हैं और सबसे अधिक जनसंख्या भी रखते हैं। तो मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है दक्षिण पूर्वी एशिया में, जबकि जो मुख्य भूमि के देश हैं जिनमें म्यांमार, थाईलैंड, लाहौस, वियतनाम, कंबोडिया, इनमें बौद्ध धर्म की प्रधानता है और बौद्ध जनसंख्या यहाँ पे अधिक पाई जाती है। जबकि अगर बात करते हैं फिलीपाइंस की, तो फिलीपाइंस में रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म के लोग अधिक पाए जाते हैं। ईसाई अनुयायियों का देश है फिलीपाइंस। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पूर्वी तिमोर की, यहाँ पर भी ईसाई रोमन कैथोलिक की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। एक देश और है बुरनोई, यहाँ पर भी मुस्लिम बहु जनसंख्या है। यहाँ पे राजा का शासन होता है। हासनल बोल्किया यहाँ के फिलहाल राजा हैं। तो यही स्थिति है दक्षिण पूर्वी एशिया की। तो विद्यार्थियों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।